हाय फ्रेंड। आज आज हम इस वीडियो में सीखेंगे काली लाइनक्स को अपने विंडोज़ मशीन पे, विंडोज़ 10, विंडो 11 मशीन पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं, वीएम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, हाइपर वी पे इंस्टॉल कर सकते हैं, थ्रू आईएसओ फाइल के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आज हम जो मेथड समझेंगे, सीखेंगे, वो होगा VMware वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल करना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने VMware वर्क स्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ कैसे आप लोगों को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि VMware वर्क स्टेशन पे काली लाइनक्स को इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काली लाइनक्स को डाउनलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है या डायरेक्ट लिखना है काली.org। ये वेबसाइट है, डायरेक्ट काली.org। तो सिंपल आपको क्लिक करना है डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो हमें क्लिक करना है आपको वर्चुअल मशीन, क्योंकि हम इंस्टॉल करना चाहते हैं वर्चुअल विंडो 10 या विंडो 11 पे। जैसे हमें क्या क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है वर्चुअल मशीन पे। क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑप्शन है, VMware पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, या हाइपर वी पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, या डायरेक्ट आपके पास तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा VMware वर्क स्टेशन। तो जस्ट हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम फाइल को डाउनलोड करेंगे। ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, काली डैश लाइनक्स। ठीक है, तो मैं अभी वीडियो पोस्ट करता हूँ। ये डाउनलोड होने के बाद मैं आप लोगों को शो करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने VMware वर्क स्टेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है इसको। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे VMware वर्क स्टेशन, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, VMware वर्क स्टेशन VMware की साइट पे, इस पे फ्री आप लॉगिन बना लेना। लॉगिन बनाने के बाद आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने बना रखा है। अभी मैंने क्या किया, डाउनलोड करने के बाद मैंने उसको आईएसओ के अंदर रखा हुआ है, आईएसओ फाइल, सॉरी, सॉफ्टवेयर के अंदर आईएसओ फाइल के अंदर रखा हुआ है। ये रहा काली लाइनक्स। देखिए 7Z में इसका एक्सटेंशन है, मतलब 7Z आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या आप विनरैर भी इंस्टॉल करके इसको स्टैक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे डालना है 7G, ठीक है, 7G आप डाउनलोड करके यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए लाइनक्स के लिए है, और ये है EXE, ये भी EXE है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। देखिए 7G डाउनलोड हो रहा है। ऑलरेडी मैंने विनरैर इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं इसको भी दिखाता हूँ। इसको जस्ट क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारी काली लाइनक्स है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, देखिए विनरैर के थ्रू भी कर सकते हैं, 7G के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। अगर आपके पास 7G है तो 7G से कर सकते हैं, नहीं तो विनरैर से कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल किया मैंने, तो ये फोल्डर बना रहा है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो इसने दोबारा करने के लिए कह रहा है। ठीक है, मैं स्किप करता हूँ इसको। ओके, कैंसिल। तो ऑलरेडी देख पा रहे होंगे ये रहा हमारा VMware काली। तो इस पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये रहा आपका सारा फोल्डर, जहाँ पे कि काली लाइनक्स के
जितनी भी हार्ड डिस्क है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सारे इसमें स्टोर है। और इसमें आपको सर्च करना है VMX फाइल। तो लुक एट दिस, ये है VMX, ये होती है वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन का जो एक्सटेंशन होता है VMX होता है। VMD की जो फाइल होती है ये हार्ड डिस्क होती है, वर्चुअल मशीन डिस्क। तो आपको क्या करना है, काली लाइनक्स पे सिंपल क्लिक कर देना है। देखिए अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी फेवरेट नहीं बना, लिंक नहीं हुआ है। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पर, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक लिंक बन के आ जाएगा। देखिए लुक एट दिस। दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से मैनुअल क्लिक करके फाइल न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करें, या उस पर डबल क्लिक करें, क्योंकि ऑलरेडी वो मशीन बनी हुई है, लिंक है, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगी। आप इस पर राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। देखिए प्रोसेसर 4 है, मेमोरी 2 GB है, ठीक है, हार्ड डिस्क 80 GB है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, डाउनलोड किया है बनी बनाई वर्चुअल मशीन। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है इसको स्टार्ट करने के लिए। देखिए स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए काली लाइनक्स का लोगो है। ये सेम आपको जैसे उबंटू आपने अगर यूज किया होगा तो सेम ऐसे ही देख। इसका डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है यूज़र आईडी पासवर्ड, यूज़र आईडी भी काली होता है, यहाँ पे काली, एंड पासवर्ड भी काली होता है। एंड देन क्लिक लॉगिन पे क्लिक करेंगे। नाउ लुक एट दिस, आपका काली लाइनक्स जो है कि रेडी हो चुका है, बन के तैयार है। आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर आप पासवर्ड जो भी कनेक्टिविटी है उसको, अभी डिस्कनेक्ट है तो यहाँ पे अपना नेटवर्क की IP एड्रेस डाल के इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ नेटवर्क, एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे। चेंज कैसे करना है, आपको IPv4 पे जाना है, सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे DHCP के जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनुअल कर देंगे। अगर DHCP सर्वर बना है तो DHCP रहने देंगे, अदरवाइज मैनुअल कर देंगे। मैनुअल करने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी IP आप देना चाहते हैं, जैसे 192.168.1.90 एंड 24 गेटवे हो जाएगा। जो भी आपके गेटवे 192.168.1.1, ठीक है, इस टाइप से आप करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा उबंटू जैसे इंस्टॉल करते हैं, आई थिंक इसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग है, बट जस्ट लाइक उबंटू आप एज अ डेस्कटॉप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसमें आप अगर चाहते हैं कि इसकी जो सेटिंग है, इसकी रैम प्रोसेसर हम चेंज कर सकें, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मैं सेटिंग में आएंगे। सेटिंग पे आकर यहाँ पर प्रोसेसर, जो भी प्रोसेसर आप चाहते हैं, जितना चाहते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये नेटवर्क कोई और ऐड करना है, एक्स्ट्रा करना है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी अगर बढ़ानी है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 GB के साथ ये इंस्टॉल्ड है। 2 GB के से ऊपर रखना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि RHL को हम इंस्टॉल कैसे करें, उसमें नेटवर्क बाउंडिंग कैसे करेंगे, ये सारी डिटेल्स सीखेंगे। तब तक के लिए ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।